बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज घरेलू सनत है। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने भारी सनतों पे बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप काइंडली मेरी वो वीडियोस देख लीजिएगा। आज मैं जस्ट ये तारीफ करवाना चाहूँगा कि घरेलू सनतें किसको कहते हैं। फिर भी आपको घरेलू सनतों में जाने से पहले आपको ये बता दूँ कि आमतौर पर सनतों की किसी भी मुल्क में 3 किस्में होती हैं। एक होती है घरेलू सनतें, जिसे हम होम इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं। दूसरी होती है छोटी सनतें, स्मॉल इंडस्ट्रीज, और तीसरी होती हैं हैवी इंडस्ट्रीज। तो ये दोनों पहले से मौजूद हैं, काइंडली मेरी वो वीडियोस देख लीजिएगा। आज जस्ट घरेलू सनतों पर बात करेंगे, सिर्फ इसका तारुफ करवाएंगे। नेक्स्ट पर हम देखेंगे कि घरेलू सनतों के फायदे क्या हैं, घरेलू सनतें कैसे बनाई जाती हैं। तो घरेलू सनतें हैं क्या? आमतौर पर ये सनतें ऐसी सनतें होती हैं जो कि आप अपनी रहायशगाह के, आप अपने घर के एक हिस्से पर काम करने के लिए मुख्तस कर लेते हैं। आप अपने घर का एक छोटा सा कमरा, आप अपने घर का छोटा सा एक हिस्सा काम करने के लिए मुकर्रर कर दें, तो बस ये आपकी होम इंडस्ट्री हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप नीचे वाले फ्लोर पे रहाइश रखी हुई है, ऊपर वाले फ्लोर पे आप कारोबार कर लेते हैं, तो ये हमारी होम इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये जो हमारे घरों में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ये भी होम इंडस्ट्री की एक गो के सर्विसेज है, लेकिन होम इंडस्ट्री की एक टाइप है। तो होम इंडस्ट्रीज में आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे होते हैं। दुकानों में चूंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ट्रेड हो रही होती, इसको हम इंडस्ट्री का नाम नहीं देते, वरना ये इंडस्ट्री में ही आएगी। तो होम इंडस्ट्रीज में आमतौर पर आप अपने घर का एक हिस्सा, छोटा सा एक कमरा मुख्तस कर लेते हैं, और उसमें थोड़े से सरमाए से, बिल्कुल हल्की फुल्की मशीनों से, घर के अफराद की मदद से हम कारोबार चला लेते हैं। इसे हम घरेलू सनतों का नाम देते हैं। आम बातें जो हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें? नंबर 1 हम ये देखेंगे कि ये जो जगह है वो आपके अपने घर की ही कोई ना कोई जगह मुकर्रर होती है। कोई बाहर से, आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप छोटा सा कमरा खरीद भी लेते हैं या रेंट पर भी ले लेते हैं। तो आमतौर पर घर की एक कोना, घर का एक कमरा ही जगह होती है। उसके बाद जो है वो सरमाया, इसमें स्टूडेंट सरमाया बहुत कम होता है, बहुत चंद हजार से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है। तो इस कारोबार के लिए खतीर रकम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी ये चंद 100 से भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि आजकल महंगाई का जमाना है, इसलिए चंद हजार दरकार होंगे। और इसके अलावा जो मुलाजमीन हैं, जो स्टाफ है, वो कहाँ से आएगा? स्टूडेंट, आमतौर पर अगर आप देखें तो घर के जो अफराद हैं वही बतौर मुलाजिम वहां काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद इसकी तंजीम कौन करेगा? स्टूडेंट, घर का जो बड़ा होगा वो ही इसका सरबराह के तौर पर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा होता है। तो आपने ना, अच्छा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, खाम माल कहाँ से आएगा? खाम माल जो है वो आपके लोकल मार्केट से आएगा और लोकल मंडी से आप इसको खरीदेंगे। ख्याल रखिएगा कि इसकी फरोख्त जो है वो भी लोकल मंडी में ही होगी। जिस इलाके में आप चीज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो उसी इलाके से उसका रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसी इलाके में हम उसको बेच देते हैं। ख्याल रखिएगा, ताल्लुक यहाँ तक मशीनों का है, तो मशीनें जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा भारी मशीनें इस्तेमाल नहीं की जाती, आमतौर पर मैनुअल मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी बड़ी बड़ी मिसालें क्या हैं? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो छोटे छोटे खिलौने बनते हैं वो होम इंडस्ट्री में आ जाएंगे। खेलों का छोटा छोटा सामान होम इंडस्ट्री में आ जाता है। फिर इसी तरीके से बच्चों की खाने पीने की चीजें होम इंडस्ट्री में आ जाएंगी। और फिर इसी तरीके से बच्चों की छोटी छोटी चीजों के साथ साथ पैकिंग होती है, वो होम इंडस्ट्री में आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, कालीन बाफी जो है ये भी होम इंडस्ट्री में आ जाएगी। कागज, सॉरी, आपका जो छोटी छोटी खड़ियां हैं ये भी होम इंडस्ट्री में, या गो के ये स्मॉल इंडस्ट्री में आती हैं, तो ये भी। और इसके साथ साथ आप बाहर से सामान लेते हैं और उसको पैकिंग करके दे देते हैं, ये भी हमारी होम इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। सिलाई मशीन जो करती हैं खवातीन, ये भी होम इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। तो ये ट्यूशन पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, ये भी होम इंडस्ट्री में आ जाएगी। तो ये जो होम इंडस्ट्री है इसमें बुनियादी तौर पर छोटा छोटा बिजनेस होता है और छोटे पैमाने पर शुरू होता है। बड़ी खती रकम की जरूरत नहीं होती, बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। घर के मुलाजमीन होते हैं, नाश्ता किया, चलो जी ऊपर काम पर शुरू हो गए, जब थक गए घर आ गए, ऐसा भी हो सकता है। कोई रोक टोक नहीं होती जब आप छुट्टी करें। लेकिन यह है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ही चलाना चाहिए तो ही जाके मुनाफा ज्यादा होता है। ख्याल रखिएगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क जापान की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जापान ने इतनी तरक्की जो की है ये होम इंडस्ट्री से ही शुरू हुई है बात। गो कि आज दुनिया में जापान की इंडस्ट्रीज बहुत आगे निकल गई। अगर आप इसकी हिस्ट्री का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि जापान ने दरअसल इतनी तरक्की जो है वो की है तो इसके पीछे होम इंडस्ट्रीज ही थी। जब जापान जो है वो बिल्कुल बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था
तो उस वक्त इतना तो सरमाया था नहीं इनके पास कि, लेकिन ये कौम बड़ी जांफशानी के साथ मेहनत वाली कौम साबित हुई और उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर आज दुनिया को कहाँ छोड़ दिया और खुद कहाँ निकल गए। तो जापान ने तरक्की करने की जो राज था वो होम इंडस्ट्रीज से ही पाया। बदकिस्मती से ये है कि पाकिस्तान में होम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। पाकिस्तान में बजट को अगर चेक करें तो होम इंडस्ट्री पर कोई खातिर खा रकम नहीं रखी जाती, बल्कि कभी कभी तो बजट में नाम भी नहीं लिया जाता होम इंडस्ट्रीज का। अगर हम चाहते हैं कि हम भी प्रोग्रेस में चले जाएं, हम भी डेवलप हो जाएं, हम भी तरक्की कर लें, तो हमें होम इंडस्ट्री पर बड़ी तवज्जो देनी होगी। होम इंडस्ट्री पर एक तो होम इंडस्ट्री से पैसा थोड़ा बचेगा, दूसरा यह है कि हमारी अफराधी कुव्वत जो है वो लोग जो नौकरियां तलाश कर रहे हैं उनसे जान छूट जाएगी। हर आदमी एक बिजनेसमैन बन जाएगा, हर आदमी अपनी इंडस्ट्री का मालिक बन जाएगा। यूं हम नौकरी करने के बजाय मालिक बन जाएंगे। तो ये एक अच्छा इकदाम है अगर हम कर लें तो, लेकिन हम कर नहीं रहे। तो ये छोटी सी आज वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको होम इंडस्ट्रीज के फायदे और नुकसान भी हैं इसके कुछ, वो बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।